ईद पर अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खुशबूदार और स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी बनाना जिसकी खुशबू से ही सबको भूख लग जाए, तो आज की वीडियो मिस मत कीजिएगा। मैं आज आपको बहुत ही स्पेशल स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी बनाना सिखाऊंगी जिसमें होगा स्पाइसी टिक्का फ्लेवर और लाजवाब स्मोकी अरोमा। सबसे मज़े की बात, ये बिरयानी टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि मेहमान बार बार अपनी प्लेटें रिफ़िल करवाएंगे। लेकिन अक्सर लोगों की बिरयानी में रेस्टोरेंट स्टाइल स्मोकी फ्लेवर नहीं आता या राइस स्टिकी हो जाते हैं। तो आज मैं आपको स्मोकी सीक्रेट दम टिप्स बताऊंगी, इससे आपकी बिरयानी बनेगी बिल्कुल परफेक्ट। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1.5 kg चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर नमक और साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून ही यहाँ हम ऐड करेंगे सुरख मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून यहाँ हम भुना कुटा ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और साथ यहाँ में 1 टीस्पून ही यहाँ मैं अदरक लहसुन का पाउडर ऐड करूँगी। साथ मैंने हाफ़ टी स्पून बिरयानी मसाला और यहाँ मैंने थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज ऐड किया है और साथ यहाँ हम ऐड करेंगे हाफ़ कप के करीब दही। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम बोटियों को अच्छे से मसाला लग जाए। यहाँ देखिए अच्छे से मसाला लग गया, तो अब हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम दूसरी तरफ कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल और साथ यहाँ मैंने पहले से ही प्याज को फ्राई करके रखा था और स्टोर किया हुआ था। इसकी रेसिपी मैंने कंप्लीट अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप भी पहले से प्याज को फ्राई करके और टमाटरों को, लहसुन अदरक और मिर्चों को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसकी कंप्लीट रेसिपी को विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका घंटों का काम मिनटों में होगा इंशाल्लाह। तो अब ये हम दोनों चीज़ें लेंगे और इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो दूसरी तरफ देखें ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब जो हमने चिकन को मैरिनेट करके मसाला लगा के रखा हुआ था, अब हम इसको ऐड करेंगे और इसको घी के अंदर 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, यानी इसकी बुनाई करेंगे। इसमें हम पानी को बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। जो पहले 5 से 7 मिनट है हम बिल्कुल ही ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो चिकन का जो अपना पानी होता है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखें तकरीबन मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें चिकन ने काफ़ी हद तक अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। हमारे घर वाले ज़रा स्पाइसी बिरयानी पसंद करते हैं तो इसलिए मैं ज़रा स्पाइसी को मज़ीद तेज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐड कर लें, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इनको ऐड करने के बाद हम इनको कवर लगा के रख देंगे और इनको पकने के लिए रख देंगे। उतनी देर दूसरी तरफ हम अपने चावल को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चावलों के लिए पानी लिया है और साथ यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल, साथ खड़े मसाले, 2 अदद तेज़पत्ता, 5 से 7 लौंग, 5 से 7 काली मिर्चें, 1 अदद जवात्री, 1 अदद बादियान का फूल, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 अदद हरी इलायची। उन तमाम खड़े मसालों को पानी के अंदर ऐड करके 1 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे, इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। जैसे ही इसके अंदर बॉईल आएगा तो हम इसमें चावलों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने चावलों को ऐड कर दिया है और हम इनको कुक करेंगे 90%, बिल्कुल फुल कुक नहीं करना। तो यहाँ हम चेक करते हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से 90% हमारे जो चावल हैं अच्छे से कुक हो गए हैं। तो अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। तो दूसरी तरफ हम चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कौरमा भी हमारा अच्छे से डन हो गया है। जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो गया है और पानी के अंदर ही चिकन था वो हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है। तो अब इसमें हाफ़ कौरमा हम निकाल लेंगे।
लेयर्स लगाते वक्त। तो यहाँ हाफ़ कौरमा मैंने प्लेट में निकाल लिया और हाफ़ कौरमा मैंने कढ़ाई में ही रहने दिया। तो अब जो हमने चावलों को स्टेन किया है वो ऐड करेंगे। चावलों को ऐड करने के बाद हम स्पैचुला की मदद से सेट करेंगे और जो कौरमा हमने हाफ़ निकाल के रखा हुआ था उसे ऐड करेंगे इन चावलों के ऊपर। कौरमे की लेयर्स लगाएंगे और जब तक हम बिरयानी की लेयर्स लगा रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। और कमेंट्स भी लाजमी क्या करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है और आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं। ये देख के हमें बहुत खुशी होती है जब आप रेसिपी को ट्राई करके फ़ीडबैक देते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और पुदीने की पत्तियाँ ऐड की हैं। साथ मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें स्लाइस में कट करके ऐड की हैं। तो यहाँ मैं 1 अदद टमाटर को गोल गोल स्लाइस में कट करके ऐड करूँगी। इससे बिरयानी की लुक बहुत ही ज़बरदस्त लगती है और बिरयानी में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो साथ यहाँ मैंने दूध के अंदर फूड कलर थोड़ा सा मिक्स करके वो हम चावलों में ऐड करेंगे और सबसे ज़बरदस्त बिरयानी के टेस्ट को चार चांद लगाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले रखेंगे छोटा सा टुकड़ा फॉइल पेपर का और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अच्छे से कोयले को गर्म करके इसके अंदर रखेंगे। कोयले को इसके ऊपर रखने के बाद हम इसके ऊपर हल्का सा बटर या ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को ऐड करते साथ ही आपने फ़ौरन कवर लगा के रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 10 मिनट के बाद कितनी ज़बरदस्त हमारी स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी बनकर रेडी हुई है। तो अब हम इन चीज़ों को रिमूव कर देंगे और मैं आपको थोड़ी सी चेक करवाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे खिले खिले राइस बनकर रेडी हुए हैं। चेक करें माशाल्लाह से आप, ये देखें माशाल्लाह इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन जानिए। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। तो अब इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें माशाल्लाह, देखिए कितनी परफेक्ट हमारी स्मोकी चिकन टिक्का बिरयानी बनकर रेडी हुई है। यकीन जानिए अगर आपने इस तरह से एक दफ़ा भी चिकन टिक्का बिरयानी बना ली तो कोई भी आपकी तारीफ़ किए बग़ैर या रेसिपी पूछे बग़ैर नहीं जाएगा। चिकन चेक करें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और टेंडर हमारा बना है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी अमान अल्लाह।